हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो आप लोग का है ये चैप्टर, इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि मैंने आप लोग को बताया है नोट्स में। यदि आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जाकर ले लीजिएगा। नोट्स कैसे परचेज लेना है जरा आप लोग बच्चों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र हैं तो एसवीएम क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है मंजिल बैच। जो इससे बच्चे जो 2025 में कक्षा 8 के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हम लोग का मंजिल बैच आया है। इस बैच के अंतर्गत जो आप लोग को सुविधा मिलती है, जो फैसिलिटी दी जाती है उसके बारे में जानिए। तो इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलता है। यदि आप लोग लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड क्लास यानी कि वीडियो क्लास अवेलेबल रहता है। ठीक है, हमेशा आप लोग जब मन होगा तब देख सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ नोट्स यानी कि आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। मैं अभी आपको सैंपल दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आगे अगर इस बैच की प्राइस की बात करें तो इस बैच का जो फी है वो है ओनली 199 मतलब 199 रुपया। 199 रुपया में आपको 12 महीना पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो 12 मंथ के लिए 199 रुपया। ठीक है, मतलब एक साल जब तक आप लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे तब तक के लिए ये बैच है और इसमें आपको 199 रुपया लगता है। अगर इस बैच के अंतर्गत आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन नाउ आप लोग कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डाउनलोड करना होगा एसवीएम क्लासेस का एप्लीकेशन। यहाँ पर है डाउनलोड एसवीएम क्लासेस ऐप, मतलब एसवीएम क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर माइन ऐप का लिंक मिलेगा, https ऐसे करके आपको देखने को मिलता है। उस पर ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर आएगा डाउनलोड ऐप नाउ। डाउनलोड ऐप नाउ पर आप लोग क्लिक कर देंगे। डाउनलोड ऐप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इस प्रकार से खुलता है सेलेक्ट स्ट्रीम, और यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार सेलेक्ट स्ट्रीम, अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो इस क्लास 8 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार सा पेज ओपन होता है। ठीक है, इस प्रकार सा जैसे देख रहे हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, यहाँ पर बाय नाउ दिख रहा है। ठीक है, तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट देने का साधन खुलेगा। पेमेंट कर लेंगे आप लोग, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा। तो बउआ मैं आप लोग को थोड़ा सा एक नोट्स का सैंपल दिखा देता हूं। जैसे ये क्लास 8 का साइंस था, चैप्टर नंबर 3 का नोट्स है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग का जो है चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है। आप लोग देख सकते हैं एक एक बिंदु को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इस चैप्टर का आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है सारा कुछ आपको मिलता है इसी बैच के अंतर्गत। यदि आप लोग बैच जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो नए शब्द हैं बाबू इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे वर्ड जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यदि आप लोग आगे कुछ इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है ना, इंजीनियर या फिर डॉक्टर की तैयारी करेंगे या फिर आगे और भी अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में अगर तैयारी करना चाहेंगे तो आप लोग को ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग आगे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना चाहेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वर्ड को जरूर याद कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप लोग जरा समझ ले। पहले यहाँ पर देखिए कहता है कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं पर कुछ अल्पचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा पूरा क्या प्रभावित होती है। ठीक है, प्रवाह होती है विद्युत धारा जिसमें अच्छे तरीका से प्रवाह होगा उसको सुचालक बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कहता है, एवं कुछ अल्पचालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों और लवणों के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे कहता है किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इस विद्युत धारा को रासायनिक प्रभाव, इसे विद्युत धारा का हम लोग रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। ये भी VBI है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए किसी विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये तीनों बातें आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो एक बात अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, अभी आप लोग का आज हम लोग कितना 10वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब 10 चैप्टर आप लोग को खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हम सारा कुछ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम है ना, हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम जो आप लोग का है वो अर्धवार्षिक एग्जाम वो सितंबर में है। ठीक है ना, किस महीना है, सितंबर में है। तो सितंबर में आपका एग्जाम है। उससे पहले साइंस में टोटल चैप्टर है 19। हाफ ईयरली में क्या होता है, इससे आधा यानी कि 10 चैप्टर न्यूनतम आएगा। तो 10 चैप्टर हम आप लोग को कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, हिंदी का भी इस प्रकार हम 13 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो चलिए क्या पढ़ना है आप लोग को,
तो अभी तुरंत आप लोगों ने जाना कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होगा। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक प्रभाव। अभी तुरंत हम इसका परिभाषा भी बताए थे। चलिए आगे देखिए, कहता है वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है। अभी तुरंत हम आपको ये पॉइंट भी बताए थे, हमने सीखा वाला पॉइंट में। ठीक है, चलिए आगे कहता है नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन धन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर मिलता है। ठीक है, VVI है, याद कर लेंगे आप लोग, एग्जाम में आता है इससे। चलिए आगे देखिए, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव को क्या क्या होते हैं, तो अम्ल होता है, या तो क्षार होता है, या लवण होता है। अम्ल क्या किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक बार जान लेते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। जो क्षारक के प्रभाव को नष्ट करता हो उसको अम्ल बोलते हैं। क्षार किसको बोलते हैं, जिसका स्वाद कड़वा होता है एवं जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता हो, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्षार बोलते हैं। या फिर जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे, ठीक है, ऋण आयन दे, उसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा परिभाषा है। और लवण किसको बोलते हैं, तो जब अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है तो जल के साथ जो प्राप्त होता है उसको लवण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको अम्ल क्षार लवण सारा कुछ बता दिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कहता है चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता पर चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है, इसका क्या कारण है, व्याख्या करें। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित को का तार जो है उसको डालने पर बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, तो क्योंकि द्रव विद्युत का हीन चालक है। द्रव क्या है, विद्युत का हीन चालक है। जब टेस्टर के खुले तार एक दूसरे ना छूते हो परंतु नजदीक हो तो चुंबकीय सुई विच्छेदित हो सकती है। हम लोगों को मालूम है इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत का होना चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। सुचालक मतलब क्या, अच्छा, मतलब विद्युत धारा क्या अच्छा प्रभाव करेगा। ठीक है ना, प्रवाहित अच्छी सी होगी। ठीक है, चलिए आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा विद्युत धारा के सुचालक वस्तु का नाम। कौन कौन ऐसा वस्तु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगी आसानी से, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह होते हैं उसको सुचालक बोलते हैं। ऐसा हमको 5 उदाहरण बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल, वो विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर लिखेंगे शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं होता। जो अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, वो नहीं होता है। क्योंकि शुद्ध जल में किसी भी तरह का लवण नहीं पाए जाते। लवण आप लोग को पता है ना, लवण अभी तुरंत बताएं, यही कारण है कि यह विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल में नमक मिला देने से यह विद्युत का चालन करेगा। जो को नमकीन जल जो होता है यह विद्युत का अच्छा चालन करता है। आप लोग देखे होंगे अर्थिंग वगैरह जब लोग लेते हैं, ठीक है, नीचे जमीन में या फिर छड़ में, तो वहाँ पर थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से चालन करने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार बनाइए। ठीक है, विद्युत उत्पादन में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। कहता है अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाना। तो यहाँ पर हम सूची दिए हैं विद्युत लेपित। यहाँ पर साइकिल का हैंडल दिए हैं। लोहा किस पदार्थ पर, तो लोहा पर क्या चढ़ाया जाता है, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम ध्यान देंगे। कार के पूर्वे पर लोहा क्रोमियम। ठीक है, नल पर लोहा क्रोमियम। यहाँ पर देखिए आभूषण में सस्ती धातु सोना चांदी। ठीक है, आप भर लेंगे। आगे देखिए लोहे के छड़, इस पे लोहा पर, इस पर जिंक लेपित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको कॉलम बना लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या तेज वर्षा के समय लाइन मैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना जो है कला वो सुरक्षित होगा। तो लिखेंगे तेज वर्षा के समय लाइन मैन के लिए, जो लाइन मैन मतलब क्या, जो लाइन ठीक करता है, मतलब आपकी बिजली खराब हो गई, ठीक जो करता है उसकी वो लाइन मैन बोलते हैं। बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वर्षा में तरित भी एक अनावेशित पिंड होता है। ठीक है, तरित आप लोग को चैप्टर 2 में पढ़ाए थे। और यह तार घोल सब और आकर्षित होता है। इतना ही नहीं, भींगी जल, ठीक है, भींगी वायु भी विद्युत का सुचालक होता है। वर्षा की धार, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। सीटी भी भीग जाने पर विद्युत का संचालक हो जाता है। परिणाम स्वरूप किसी घटना घटने की संभावना बनी रहती है, इसलिए क्या अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब जो लाइन मैन है उसको तेज वर्षा के समय मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, चलिए
तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर था एक एक क्वेश्चन को लिया और बड़े अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास किया। आज आप लोग का जो 10 चैप्टर है ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया और अर्धवार्षिक एग्जाम में इसी तक पूछा जाएगा। ठीक है, 10 चैप्टर तक आएगा तो ये पूरा को अच्छे से तरीक़ा से रिविजन कीजिए। साइंस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। आप लोग जाकर एक एक चैप्टर को खोलिए, पूरा देखिए। 10-10 मिनट 20 मिनट का तो वीडियो लेक्चर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो 10-10 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। तो वहाँ पर जाकर सारा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।